गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीरे हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं कि वो दास बनकर आए, यहाँ पर कहते हैं सेवक होकर उतरे, अवतरित हुए, वहां सीधे चलकर आए। वो किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ, उनका मां से जन्म नहीं। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के मां और जीव उदाहरण जगत गुरु, हम जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु माने पूरे विश्व को तत्व ज्ञान देने वाले परमात्मा, वो तत्वदर्शी संत रूप में आए। काशी पूरी कष्ट किया वो उतरे अदर अदारे, अधर अधार जो के तो सीधे आए ऊपर थे अदर थे। और मोमिन को मुजरा हुआ वो जंगल में दीदारे, जंगल में दर्शन हुए लहर तारा तालाब में। कोट किरण शशि भान सुध ये आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। कहते हैं कोटि किरण शशि भान सुध आसन अधर विमान, उस परमात्मा का वास्तविक रूप तो वहां पर है। और यहां पर क्या बताते हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे वो जणु दमक पद्म अनंत। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, छोटे से बालक रूप में प्रगट परमात्मा कबीर देव जी के शरीर से इतना सुंदर नूर निकल रहा था जैसे करोड़ पद्म चमक रहे हो। उस समय जब नीरू ने अपने हाथों में लिया, फिर उन्होंने अपनी लीला को समेट लिया। अब नीमा ने बालक की तरह पहले उसको मुंह को चूमा, मुख चूमा, सीने से लगाया, गोद लिया मुख चूम के हेम रूप झलकनते। इतना सुंदर शरीर, सफेद शरीर था मालिक का, जैसे हिम माने बर्फ होती है। जैसे कपड़ा लेने जाते थे दुकानदार से कहते हैं भाई सफेद देना, वो कहता था देखो स्नो व्हाइट है, स्नो व्हाइट माने बर्फ जैसा सफेद है। तो यहाँ उसी को कह रहे हैं गरीबदास साहब जी के गोद लिया मुख चूम कर हिम रूप झलकनते, बर्फ जितना सफेद मालिक का चेहरा। और जगर मगर काया कर जणु दमके पदम अनंत, काशी उमटी गुल भया वो मोमन का घर घेर। अब क्या हुआ, नीरू स्नान कर रहा था और नीमा वहां भगवान के दर्शन कर कर परमात्मा का स्पर्श करके सीने से लगा के आनंदित हो रही थी। अब नीरू स्नान करके आया, उसने देखा कि यह तो बच्चे में बहुत मस्त होगी, तो उसने हिसाब लगाया कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे तो काशी के लोग कहेंगे यू किसका बालक कहाँ से उठा लाए तुम। और पहले तो हमारा कोई मुसलमानों में मित्र नहीं, हिंदुओं से संपर्क रहा नहीं, तो ये हमें नगर से निकाल देंगे और बच्चा भी छीन लेंगे। ऐसा कुछ सोचकर अपनी पत्नी से कहा नीमा तो इस बालक को यहीं छोड़ दे, इसी में हमारा हित है। नीमा कहने लगी जी पता नहीं इस बालक ने मेरा क्या जादू कर दिया, मैं छोड़ नहीं सकती, मैं प्राण त्याग दूंगी, इस बिना मैं रह नहीं सकती। अब नीरू ने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ प्रथम दिन उस दिन हाथ उठाया था उसको थप्पड़ मारने के लिए और कहा था
कहने लगा कि तू जिद्दी होगी, हट्ठी होगी है, मैंने तेरी किसी भी बात को आज तक मोड़ा नहीं। इसलिए नहीं मोड़ा कि हमारे संतान नहीं, और जो तू कहती रही मैं स्वीकार करता रहा कि इसकी आत्मा दुखी ना हो। जिस कारण से तू एक जिद्दी होगी है, हट्ठी होगी है, और आगा पीछा कुछ देख नहीं रही है, सब कुछ बता के हमसे बच्चा भी छीन लेंगे, देश ये गांव से भी निकाल देंगे, और तू मान जा। तो उसने ऐसे थप्पड़ किया था कि तेरा मार दूंगा ना, इसे न रखते। तो परमात्मा बोले वो नवजात शिशु रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अब वो डर गया कि बालक बोला, एकदम घबरा गया कि कोई फरिश्ता ना हो और तेरे ऊपर कोई आपत्ति ना आ जा। चुप करके आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं, परमात्मा 25 लोग आगे देखने के लिए दूर दूर से। अब ये तब नो तो पूछो भी कहाँ मिला कि ऐसे ऐसे लहर तारा तालाब पर, कमल के फूल पर। अब ये कोई ज्यादा किसी ने गहराई से नहीं पूछा, लेकिन बच्चे की प्रशंसा करने लग गए देख कर उसके सुंदर शरीर ने। कोई न कहे तो ब्रह्मा विष्णु जी का रूप है, कोई न कहे तो ब्रह्मा जी सा दिखा सुंदर, कोई कहे तो शंकर भगवान आ रहे हैं दूसरे, कोई कहे तो किसी गण उतरा है। यानी इतना सुंदर शरीर बालक का नहीं हो सकता। तो इस तरह पूरी काशी में चर्चा का विषय बन गई। फिर क्या हुआ, 25 दिन के हो गए भगवान और कुछ नहीं खाया पिया। अब नीमा फिर चिंतित होगी, साथ में नीरू भी दुखी। अब वो कहने लगी, हे भगवान शंकर, या तो ये देना नहीं था, अर्दाता दिया है तो इसको ले रहे हो। अब ये मरेगा, साथ में मरूंगी, फाइनल फैसला करती अटल हृदय में सोच लिया। तो परमात्मा अंतर्यामी है, उन्होंने शिव जी को प्रेरणा की। अब शिव जी के कसक हुई कि तुझे कौन याद करके रो रहा है। वहां से वो चलकर आए शिव मंडल से, शिवलोक से, एक साधु रूप बना के, और आके कहा कि माई क्यों रो रही है। नीमा ने बताया कि महात्मा जी के बताऊं, रहने दो, मेरा दुख ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि माई ऐसे कहते हैं, अपना दुख दूसरे को बता दे, हल्का हो जाता है, और हो सकता है मैं भी कुछ समाधान कर दूं। तो नीमा ने फिर सारी कहानी बता दी कि पहले तुम्हारा कोई संतान नहीं थी। एक दिन मैंने अपने भगवान शिव को याद किया था, उन्होंने कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में बालक भेज दिया मेरे लिए, और अब ये कुछ खा पी नहीं रहा महात्मा जी, 25 दिन का हो गया, और ये मरेगा, साथ में मरूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है, अंतिम फैसला है। यूं कहकर रोने लगी। तब शिव जी ने कहा कि तेरा बालक दिखा कहाँ है। नीमा लाई उठा के, और सोचा महात्मा के चरणों में डाल दूं, कुछ दया हो जाए, बच्चा जी जावे। भगवान शंकर के साधु रूप में खड़े पैरों में डालना चाहा। एकदम परमात्मा वहां से उठे वो बच्चे, और भगवान शिव के सिर के सतर में लेवल में आकर आकाश में हवा में ऐसे सतिर हो गए। तो भगवान शंकर ने ऐसे किया, उनकी गोद में आ गए, और वहां काफी देर उनकी आपस में चर्चा हुई। तब परमात्मा ने कहा कि इसको कहो, नीरू को एक कुंवारी गाय लावे, जिस जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कति कुंवारी अनटच्ड, और वो फिर दूध देगी, आप आशीर्वाद दे देना। भगवान कबीर साहब ने कहा बालक ने उस शिव जी से कि महात्मा जी आप इस पर आशीर्वाद दे दियो, और ये वह फिर दूध दिया करेगी, एक कोरा बर्तन मंगा लो। तो शिव जी ने जब कह दिया नीरू को उसकी पत्नी से कि बुला तेरे पति को, वो भी आ गया। वो जाकर के गाय ले आया, कुंवारी गाय लाए, एक कोरा बर्तन लाए छोटा सा, 2 मांझ के उसको, और भगवान शिव ने कमर पे हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए उस गाय के, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भरते ही रुक गया। तब शिव जी चले गए कि इसको रहस्य को रखना, आम आदमी को नहीं बताना, और आप
ये दूध पिया करेगा। उस दिन के बाद परमात्मा दूध पीने लगे। अपने आत्माओं, ये तो परमात्मा ने लीला की, वो करते ही है। अब इस परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास ये वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मैं नहीं मिल सकता, मैं मिलूं वेदन से ना ही। अर्जुन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही, सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं उस तत्व ज्ञान से, वो इन वेदों में वर्णन नहीं उसका। अब आपको दिखाते हैं ये चारों वेद क्या बताते हैं, कभी परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता, तो ये आसानी से पहचान लेंगे हु इज गॉड। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद का एक मंत्र, और अनुवाद करता भी ये है दास कराओ, तो ये न्यू कह देते कि भाई रामपाल ने के अनुवाद करना हो, संस्कृत ना जानता। अब संस्कृत के जानने वालों से लिखवा दिया भगवान ने सच्चाई। देखो इन्होंने घुमाने की चेष्टा तो की है, लेकिन सच्चाई के छुपा करें। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, महर्षि दानव सरस्वती इसका फीत ला रखी है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये मुद्रक कहाँ से है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके हम आपको दिखाते हैं 9वें मंडल का प्रथम सूक्त से हम थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। ये देखना, ये 9वां मंडल इसका प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र है। इसमें देखियो ये सोम माने परमात्मन, सोम स्वभाव वाले परमात्मा, सोम माने परमात्मा की महिमा चल रही है। ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है, इन्होंने थोड़ी सी हेराफेरी करने की चेष्टा की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2, हे परमात्मन, है परमात्मा के विषय में जानकारी। मंत्र नंबर 3 है, ये मंत्र नंबर 3, हे परमात्मन, है परमात्मा के विषय में जानकारी। चौथे में हे परमात्मन, 5वें में हे परमात्मन आप तुमको, और 6 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6, हे परमात्मन। अब जो ये अनुवाद करता है ये महर्षि दानंद के चेले हैं। इनका फिर याद आएगी, अरे महर्षि दानंद तो वेदों के है, वेदों भगवान निराकार है। तो इन्होंने जब देखा ना कि शरीर लिखा है, तो वहां इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, उलझाना शुरू कर दिया। कबीर साहब कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छनी ना। जैसे एक चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया सूखा, और वो क्या करे, उसने पानी में छोड़ा हुआ, नीचे राप आ जा बाहर, थोड़ी देर में वो भी ऊपर नो चमका कछुआ सा, वो फिर दाब का वो फिर ऊपर दिखा, यानी वो छुप नहीं सका। तो ऐसे ही इन अज्ञानी ज्ञान चोरों ने चोरी छुपाने की चेष्टा की, तुम्बे को या सच्चाई को दबाने की चेष्टा की, पर यह ऊपर आई। देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के आपने 6 ही तो देख लिए, हे परमात्मन, है परमात्मा की महिमा। और यहां देखो, अब नीचे दिखाते हैं आपको। अब 7वें महीने में पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब 8वें मंत्र में फिर उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब पुरुष माने क्यों है, पुरुष माने परमात्मा होता है। अब देखो महिमा, वेद कोई किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान नहीं करते, ये परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। अब पुरुष माने क्या होता है, परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। ये भी नहीं कि अनुवाद से सिद्ध करना पड़ेगा, जब जचेगी जनता के। देखो अब यजुर्वेद दिखाते हैं आपको, महर्षि दानंद का अनुवादित, और ये वहीं से प्रकाशित है। ये इसका अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती, प्रकाशक ये वही वाले हैं। और इसके कति लास्ट वाले मंत्र में, अभी आपको पहले भी दिखाया था, फिर दिखाना पड़ेगा, प्रसंग दूसरा हो गया।
ये 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और ये 17वां श्लोक मंत्र, ये 17वां, ये 4440वां अध्याय 17वां श्लोक। अब इसमें क्या बताया, इसने अनुवाद किया कि हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष है, माने ये देखो पुरुष है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, ये सोच करते। अब हमने ऋग्वेद फिर ले लिया, यजुर्वेद धर दिया। अब देखो ये ऋग्वेद फिर ले लिया हमने, और ये देखो हम जहां आपको लाना चाहते थे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र, हम आपको 8 पर ले आए। 8 पर उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी उग्र परिस्थितियां हो जाती हैं। जब भगवान नीचे आता है हाहाकार मच जाती है, न्याय भाव कुछ रहता नहीं है, तो वो भासमान शरीर को वह पुरुष व परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो आगे, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने के लिए, कल्याण करने के लिए मधु में शरीर मिलता है, उस परमात्मा का 3 प्रकार की सतिथि में वो सबका धारण पोषण करते हैं, वारण करते हैं। अब ये दूसरी सतिथि में यहाँ पर उन्होंने किया है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, शिशु बालक का, तो उसमें उसकी परिवर्ष की लीला का वर्णन है। उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी पूर्ण परमात्मा को समझो। इन्होंने अड़ंगा डांड तो मतलब था, ये देखियो यहां इसने इसी यहां पर प्रथम मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 के मंत्र 1 में सोम माने परमात्मा, परमात्मन, सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा अमर पुरुष होता है। देखो, और यहां इन्होंने अड़ंगा कर दिया। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9 में आ रहे हैं। उस सोम माने अमर पुरुष को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके, बालक का रूप धारण करके कुमार अवस्था में ही, इन्हीं की पहले अनुवाद पढ़ते हैं, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, यानी परमात्मा को कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, यानी अनटच्ड, धेनव माने गौवे, तृप्त करती है। देखो कति क्लियर कर दिया कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि शिशु रूप में प्रकट उस अमर परमात्मा को जब वो शिशु रूप में होता है तो सब प्रकार से, यानी कुंवारी गायों द्वारा उनकी परवरिश की लीला होती है, वो उनको तृप्त करती है। तो पुण्यात्मा, ये लीला करी किसने? आज तक इतिहास दिखाए दो किसी भगवान का, किसी मजहब के भगवान का, इस कबीर साहब ने छोड़ के। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहिब जी, ये हमारे जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे परम पिता हैं। हमारे दुखों को देखकर ये परमात्मा बहुत दुखी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार इन भोली आत्माओं को इनके मूल स्थान का पता लग जाए, ये कहां से आए हैं और किस कारण से यहाँ आए हैं, और यहाँ पर जो ये जीवन जी रहे हैं ये कितना कष्ट में समय व्यतीत कर रहे हैं।
लेकिन जहां हम रह रहे हैं, जिस भगवान के, जिस मालिक के अंतर्गत हम रह रहे हैं, ये काल भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता है, मैं काल हूं अर्जुन, और सब लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल बोल रहा था, अपना विराट रूप दिखा रहा था। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में पश्चात में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल क्यों कहलाता है? इसको एक रोग लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का, और 1,25,000 की उत्पत्ति करने का, जिस कारण से ये यहां हमें अपने आहार के लिए रोके हुए है। जैसे परमात्मा ने आके इसकी वास्तविकता को हमें बताते हुए क्या, इसको कैसे एग्जाम्पल दिया है दाता ने, कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उसने उन बकरों को बहुत सुविधा दी हुई होती है, प्रदान की हुई होती है। एक शेड बनाता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, चरागाह बनाता है, एक जल का छोटा सा हौद बनाता है, उनको जल की सुविधा देने के लिए। तो वो भोले प्राणी ये समझते हैं कि ये हमारा जो मालिक, ये बहुत ही नेक व्यक्ति है, हमारी कितनी सुविधा का ध्यान रखता है, असुविधा सुविधा का कितना ध्यान रखता है। और इसी दृष्टिकोण से जब वो कसाई उन बकरों के बीच में आता है, उससे वो प्यार करने के लिए उसके चारों तरफ घूम जाते हैं। एक नेक व्यक्ति मान के कोई तो ऐसे पैर उठाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करता, सीने से लगाना चाहता है कि इसने हमें कितनी सुविधा दे रखी है। पुण्यात्माओं, ये पशु पक्षी प्राणी जितने जीव जंतु हैं, ये वही आत्माएं हैं जो कभी पहले मनुष्य भी रही है। तो प्रत्येक प्राणी समझता है कि कौन कैसा व्यक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम देखा करते थे, पशुओं को संभालता है, जो एक घर का सदस्य है, उनको चारा डालता है, उनको नहलाता है, पानी पिलाता है। तो जब उनके निकट जाता है तो उसको चाटते हैं, हाथ को ऐसे प्यार देते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है। तो इसी प्रकार वो बकरे उस कसाई को, अपने शत्रु को और एक नेक व्यक्ति जानकर उसको प्यार देने के लिए उसके हाथों को चाटते हैं। उसने ऐसे हाथ लगा रखा होता है, वो देख रहा होता है ये कितने, इसमें कितना मांस बन गया, और वो चाटते हैं ये समझकर कि हमें ये बहुत ध्यान रखता है, हमारी बहुत नेक व्यक्ति है। और कसाई यूं देखे इसमें कितना मांस हो गया, ये कितने का बिकेगा। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी ने हमें आकर के ये ज्ञान कराया, सतलोक से चलकर आए, अपने उस सुखमय स्थल से, उस सुख सागर से चलकर आए, जहां कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं। उन्होंने बताया कि तुम यहाँ की सुविधाएं देखकर कि कितनी बड़ी पृथ्वी है, कैसे अच्छे मौसम है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, समय अनुसार, क्योंकि गर्मी की भी आवश्यकता है शरीर को, नहीं तो ये गल जाए। और कैसी सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे गेहूं है, चना, बाजरा, ज्वार, सेब, संतरे, काजू, किशमिश,
और सुंदर झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही है, पृथ्वी के अंदर मीठा जल, खारा जल सब उपस्थित है। इन सुविधाओं को देखकर हम ये सोचते हैं कि भगवान कितना अच्छा है, हमारा मालिक कितना अच्छा है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं प्रदान कर रखी है। और जैसे वो बकरे उस कसाई को कितना अच्छा व्यक्ति मानते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि इतना ही काम करती है, और जिसमें उन बकरों को निकाल ले जाता है, अच्छा सौदा बन गया 10-5 बकरों का, तो वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका बाप आएगा। एक डंडा लेकर और उसमें से निकाल ले जाता है, कोई आओ उसको नहीं देखता कौन किसका है। तो उस समय जब वो बकरे निकल कर जाते हैं, शेष बचे हुए बकरे न्यू भागते इधर उधर, उनको पता लग जाता है कि अब बात बिगड़ेगी इनकी, इतना एहसास उनको हो जाता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने हमें बताया कि जहां तुम रह रहे हो यो काल का लोक है, उस कसाई का लोक है। या कोई प्राणी सुखी नहीं और किसी का ये एक पल का विश्वास नहीं कब मृत्यु हो जावे। इन सुविधाओं को देखकर तो हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा भगवान हमारा, और जिस समय हम देखते हैं दुर्घटना के अंदर एक ही परिवार के 11 सदस्य मर गए, एक बूढ़ा बच गया, तो कहां गई वो दयालुता इस यहाँ के भगवान की जहां हम रह रहे हैं। कुछ भोली आत्मा इतना ज्ञानहीन हो चुके हैं कि हमारा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है। भगवान को तो कहते हैं बड़ा दयालु है, और यहाँ एक भी काम दयालु वाले नहीं है। तो पुण्यात्माओं बिना ज्ञान के हम ऐसी अटकल लगाकर और दूने दुख पाते हैं। अब जो दयालु का लोक है, दयाल का लोक है, उस हमदर्द का लोक है, उसको हम छोड़कर आगे अपनी नालायकी थे, गलती थे, और जब तक हम वहां नहीं जालेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। ये लोक सुख का है ही नहीं। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है। यही काम क्रोध की, लोभ मोह अहंकार की। स्वर्ग के अंदर देख लो उन देवताओं के आपस में लठबाजें, एक दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखें। जो कर्म यहाँ के प्राणी करते वो यहाँ के स्वर्ग और महास्वर्ग के, वो जिनको हम देवता कहते हैं, वो भी यही करते हैं। तो कहां सुख होगा इस प्राणी को। जो साधनाएं आप जी अभी तक किया करते थे, वेदों में वर्णित विधि, उसकी अंतिम उपलब्धि स्वर्ग प्राप्ति है, महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और वहां गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म आते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। और अब ये जो समागम सत्संग समारोह चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन इस कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपने लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, और वहां से कोई निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। वो चारों युगों में ये लीला करते हैं, क्योंकि काल जैसे कलयुग के बाद में एक प्रलय होगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर पानी ही जल ही जल हो जाएगा। ऊंचे स्थल कुछ बच जाएंगे जहां जा करके प्राणी अपनी जान बचाएंगे थोड़े बहुत, और उसके बाद फिर उनको उनके परिवार नष्ट हो जाएंगे, कुछ एक बचेंगे, ना उनके पास कोई इतिहास बचेगा, ना कोई ज्ञान बचेगा, फिर नए सिरे से सृष्टि प्रारंभ होगी। तो इसलिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उधर से ये काल भगवान भी अपने अज्ञान का प्रचार अपने संतों द्वारा करवाता है, ऋषियों द्वारा कराता है, और तो अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं परमात्मा भी आते हैं प्रत्येक युग।
उन भगवान ने स्वयं अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बताया है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में आए हम। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, मेरा नाम था सत सुकृत, और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वो परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान कराता है कि जहां तुम रह रहे हो, यहां जिस वस्तु को तुम खोज रहे हो, यहां आपको 21 ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, ये जो शुभ समागम है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे और एक शिशु रूप धारण किया था। वो किसी मां से उनका जन्म नहीं हुआ। शब्द स्वरूप साहेब धरणी, सकल ठोड़ सब ठाही। उस परमात्मा के कहते ना सतगुरु जननी जन, उनके मान बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना जाति नु ताप। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। सतयुग में जब परमेश्वर आए थे, एक कमल के फूल पर सरोवर के अंदर वन में विराजमान हुए। वहां एक विदाधर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी दीपिका को लेकर अपनी ससुराल से आ रहा था। वो निसंतान थे, विवाह को भी लगभग 20 वर्ष हो चुके थे। आगे संतान की आशा भी उनको नहीं थी। उनको वहां कमल के फूल पर पुत्र प्राप्त हुआ, उसको लेकर भगवान को घर आ गए। परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया, दोनों चिंतित हुए। फिर परमेश्वर ने स्वयं उनको उसी तरह जैसे प्रेरणा की, क्योंकि भक्त लोगों के यहां ही परमात्मा आते हैं। उन्होंने अपने इष्ट को याद किया, परमेश्वर ने उसको प्रेरणा की, साधु रूप बनाकर वो इष्ट वहां पर आया। वो विष्णु जी के उपासक थे। विष्णु जी से परमात्मा ने कहा, नवजात शिशु रूप में प्रकट भगवान ने, कि विष्णु इनको कहो एक कंवारी गाय लावे और उस पर अपना आशीर्वाद दे देना, वो दूध दिया करेगी। ऐसा ही किया गया। जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, छोटी सी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों का मुंह मोड़ दिया ज्ञान में। मनु जैसे विद्वान पाक रहे थे, उनसे एक का प्रश्न किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है। मनु जी दे बता। मनु जी कहने लगा, तू सिरफरा व्यक्ति, सिरफरा बालक, ये क्या बकवाद बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, सर्वेश्वर विष्णु और शंकर तो अजरो अमर है, तो इनके माता पिता पूछ रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया।
अब ये ऋषि महर्षि भगवान को निराकार बताते थे, परमात्मा कबीर जी अपनी सतीथि बताते थे, पर साकार है भगवान, नर आकार है भगवान, और मैं ही वो परमात्मा हूं। इस ज्ञान को सुनकर सब ऋषि अक्षुब्ध होने लगे कि ये झूठा है, कपटी है। ये वामदेव नाम रख दिया उनका, वामदेव। वाम माने उल्टी बात कहने वाला, उल्टा चालन वाला, विपरीत क्रियाएं करने वाले को वामदेव। जैसे एक सीधा हाथ, एक उल्टा हाथ बोलते हैं, उल्टा बामा, ये दाना ये बामा, तो बामा को उल्टा बोलते हैं, लेफ्ट, लेकिन हिंदी में बामा। तो वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला ऋषि। अब वामदेव नाम रख दिया उनका, सत सुकृत परमात्मा थे, लेकिन उपनाम रख लिया। लेकिन ज्ञान स्वीकार ना किया, ना करने दिया नकली ऋषियों ने। फिर परमात्मा आए त्रेता युग में। उसमें वही आत्मा जो विद्याधर वाली थी, वो वेदविज नाम के एक ऋषि थे, और वही उनकी पत्नी दीपिका त्रेता युग में सूर्या नाम की उनकी पत्नी थी। वो दोनों आत्माएं, दोनों का संयोग ऐसा ही था, संतान कोई नहीं थी। त्रेता युग में भी ऐसा ही परमात्मा उनको मिले, एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पे, तालाब के अंदर। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण ऋषि था, वही त्रेता के अंदर वेदविज नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। परमात्मा की चाहनी थी। और पुण्यात्माओं, ये भगवान न्यू कर्म बनावे, बच्चे रूप में उनको सेवा दे दी, पालन और पोषण की। भगवान के ज्ञान को तो उन्होंने माना नहीं, क्योंकि अपने पुत्र की बात ने बहुत कम मान्या कर माता पिता उनको बच्चा जानकर। और वो परमात्मा कहा करते, मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति करो ब्राह्मणों, वेदविज और सूर्या तुम मेरी भक्ति करो। जब सीधा बोलते थे तो ताड़ देते थे, तू हमारा दादा बन गया, हम तो खुद जगत के गुरु हैं, तू हमारा पुत्र हो करके, यानी पुत्र की तरह प्रवृत्ति करने से वो पुत्र वत ही प्यार करते थे, समझते थे, प्यार भी देते थे, धमकाते और लताड़ते भी थे बच्चे की तरह। वो नहीं माने, लेकिन उनके कर्म बना दिए गणे बढ़िया। आप सेवा दे दी, बच्चे रूप में पालना पोसना, कपड़े पहनाना, दूध पिलाना है, थोड़ी बहुत ओझल हो जा आंखों से, इतना प्यार हो गया उनमें, क्योंकि वो तो भगवान थे कि गतिविधि। अब एक छोटे बालक की ही क्रियाएं आम व्यक्ति माता पिता को कितनी प्रभावित करते हैं, उछल कूद मचाना, कभी हंसना कभी रोना, और वो तो भगवान खेल रहे उनकी गोदी में। तो इस प्रकार उनका विशेष लगाव। कई बार परमात्मा ओझल हो जाते, ना आते शाम को, तो सारी रात बैठ के काटते, याद करते हैं भगवान मेरा बच्चे के क्या हो गया, भटकते रहते। उनके कर्म बनाए। फिर आगे चल के वो जो दीपिका वाली यानी सूर्या वाली आत्मा थी, वो तो कमाली बनी, और वेदविज ब्राह्मण जो था वो आगे चल के स्वामी रामानंद नाम के ब्राह्मण बने। अब परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा हमारे पिता है, वो कहते हैं मैं तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, और तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे खोज रहे हो उन गुफाओं में, पहाड़ों पर, पत्थरों में, या किसी सरोवर के पानी में, तालाब में, दरिया में।
या कहीं मंदिर आप बना के मूर्ति बना के वहां पर मुझे ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें खोज रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं, तुम मेरे लिए रो रहे हो। हमारे इस वियोग को, हमारी इस दूरी को अब कैसे समझे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो मुझे भगवान ना समझकर, एक आम जनसाधारण मानकर मुझसे दूर हो रहे हो। इन काल के दूतों से आप प्रभावित हो गए हो और इस अज्ञान में ओत प्रोत हो चुके हो। अपने आत्माओं में परमात्मा की थोड़ी सी त्रेता युग में आए थे, वो झलक देते हैं, सुनाते हैं। त्रेता युग के अंदर परमात्मा मुनिंदर नाम से, एक ऋषि नाम से ज्ञान प्रचार किया करते थे। उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा और दीक्षा का अधिकारी होता था। इसलिए परमात्मा उन दो युगों में ब्राह्मण के घर ही आए, ताकि ऋषि बनकर अपने बच्चों को ज्ञान सुना सकूं। तो ऋषि बनकर जगह जगह गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अलका भारद्वाज है। अलका जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिलशाद गार्डन दिल्ली से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की हैं? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं सारी ही भक्ति साधना करती थी। जैसे मैं 20 साल तक तो सतपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी और मुझे बचपन से ही परमात्मा की खोज थी। मेरा पूरा परिवार आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था, तो मेरे पिताजी मेरी मम्मी जी से मुझे सत्संग में लेकर जाया करते थे। तो मेरे शुरू से ही परमात्मा की खोज में मैं लगी रही थी, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं अपने आप से ही पूछती थी कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों पैदा हुई हूँ यहाँ पे। तो सारे सब ये तो मेरा माता पिता ने मेरा नाम रख दिया है, मेरा नाम अलका रख दिया, लेकिन मेरा वास्तविक नाम क्या है। तो मैं अपने मम्मी से भी मैं पूछा करती थी। मम्मी मुझे मंदिर ले जाया करती थी, तो मैं मंदिर में भी जाकर मतलब पूजा करती थी। तो मेरे मन में ये प्रश्न रहता था कि हम जैसे श्री गणेश चतुर्थी आती थी तो गणेश जी की पूजा करते थे, शिवरात्रि आती थी तो शिव जी की पूजा करते थे, दुर्गा जी की नवरात्रे आते थे तो दुर्गा जी की। तो मैं मम्मी से ही पूछा करती थी, मम्मी कि हमें किन की पूजा करनी चाहिए, मतलब हमारे कोई तो मतलब हम अगर किसी मुश्किल में हो, जब हम मर रहे हों, तब हम किसको याद करें, मतलब किस भगवान को याद करें। तब मम्मी यही कहती थी कि सबका एक इष्ट देव होता है। तो ये बात सुनकर मैंने विष्णु भगवान जी को, मतलब क्योंकि मुझे विष्णु भगवान जी की सत्यनारायण की कथा वगैरह सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने मन में ये माना कि मैं विष्णु भगवान जी की पूजा, मतलब वो मेरे इष्ट हैं। इसके अलावा जो मैं सत्संग में जाया करती थी, सत्संग में मुझे जो है काफ़ी सारे महात्मा भाई जैसे सतपाल जी महाराज जी के यहाँ पर होते थे, तो वो सत्संग सुनाते थे। मैं बड़े ध्यान से सत्संग सुना करती थी और मैं इस कदर सत्संग में डूब जाया करती थी कि जैसे कभी कभी महात्मा जी या बाई जी नहीं आते थे तो मैं ही सत्संग सुना दिया करती थी। लेकिन मेरे धीरे धीरे परमात्मा की खोज इतनी ज़्यादा तीव्र हो गई कि मेरे जो प्रश्न थे वो मेरे मन में से आते थे। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये थी जो मैंने धर्म ग्रंथों में भी पढ़ी थी कि मोक्ष, मैंने एक वर्ड पढ़ा था कि मोक्ष क्या होता है। जी मोक्ष का मतलब, क्योंकि मैंने धर्म ग्रंथों में भी पढ़ा था कि मोक्ष, मैंने कई जगह ये वर्ड था कि मोक्ष हुआ उनको, वो उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। तो मैं यही मम्मी से पूछा करती थी, मम्मी मोक्ष का मतलब तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति होता है, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं मिलता। जैसे जैसे मैंने ध्रुव प्रहलाद की कहानियाँ, मीराबाई जी की कहानियाँ, सब में कहानियाँ पढ़ती थी, तो सब में मतलब मुझे ये होता था कि मोक्ष किसी को भी प्राप्त नहीं होता था। तो मैं मम्मी से ये कहती थी, मम्मी अगर श्री रामचंद्र जी को भी, श्री कृष्ण भगवान को भी अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो फिर उनका मोक्ष कैसे हुआ। तो इसके अलावा जो मेरा दूसरा प्रश्न ये था वो ये था, मैं महात्मा बाइयों से भी पूछा करती थी। मैं श्री रविशंकर जी महाराज हैं, उनके भी मैं सत्संगों में जाया करती थी, क्योंकि मेरे जो खोज थी वो मेरी पूरी नहीं हो पा रही थी। हालांकि मेरा डेडिकेशन बहुत था, मैं जो भी मतलब भजन गाना या सत्संग करना जो भी मैं करती थी बड़े मन से करती थी। अलका जी, आपकी शुरू से ही परमात्मा को प्राप्त करने की चाह थी, परमात्मा की खोज में आप निकले हुए थे, तो आपकी जो खोज थी परमात्मा पाने की वो कैसे पूरी हुई?
हुआ ये कि मैं जो है यूएस गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरे जो ससुर जी हैं, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो भी भगवान से जुड़े हुए थे, सतपाल जी महाराज जी से ही जुड़े हुए थे। तब एक दिन हमारा आने का जब पीरियड हो रहा था, वहाँ से हमसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि आपको एक बहुत चेंज देखने को मिलेगा जब आप घर वापस आओगे। तो जब मैं घर वापस गई तब देखा कि जो है काफ़ी चेंज था, क्योंकि घर में जो है देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं थी। और जो है फिर मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि ऐसे ऐसे जो मेरे फादर इन लॉ हैं और जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है। तो मुझे यही लगता था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी बहुत स्पिरिचुअल थे, तो पर्सन थे, वो भी परमात्मा की खोज में थे, तभी उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। वो सत्संग देखा करते थे, सबके सुना करते थे। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा क्या खास चीज़ है कि इन्होंने जो है इतने सालों से सतपाल जी महाराज जी के से नाम दीक्षा ली हुई थी, और उन्हीं की वजह से मेरी शादी भी उस घर में मतलब कि हुई। तो मैं यही सोचती थी कि क्या मतलब वजह रही होगी कि इन्होंने नाम जो है संत रामपाल जी महाराज जी से ले लिया। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझसे बोला कि भाभी आप एक बार ये किताब पढ़ के देखिए, ये ज्ञान गंगा बुक है, इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं जिनको आप, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से भी डिस्कस किया करती थी, तो वो कहती थी जो आपके क्वेश्चंस रहे हैं ना हमेशा, इसमें आपको सब मिल जाएंगे। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और मुझे बहुत जिसे कहते हैं कि मेरे सारे प्रश्नों के जैसे सवाल मिलने लगे। लेकिन फिर भी मेरे मन में उथल पुथल थी, क्योंकि मैं 20 साल से सतपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे करूं, मतलब मैं बहुत डायलेमा में हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए। तब मैं जैसे डिस्कस किया मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से भी, अपने पापा से भी, अपने फादर से, अपनी मदर से। तब उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, अगर तुम्हारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर भी मिल रहे हैं, और तुम किताब पढ़ के मतलब कि तुम्हें इतना ज़्यादा तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सर्च पूरी हो गई है, तो तुम जो है नाम दीक्षा तुम्हें ले लेनी चाहिए। तब भी मैं मतलब ये सोचा करती थी कि अब मैं क्या करूं। एक दिन मैंने रात में मतलब मुझे ड्रीम आया, क्योंकि मैं रात में ये सोच के सोई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सतपाल जी महाराज जी को क्योंकि मैं मानती थी, तो मैंने यही मान के सोई थी कि अगर आपका ज्ञान सच्चा है, मतलब क्योंकि ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज जी का ही सच्चा है, तो लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं आपको भी नहीं छोड़ पा रही, क्योंकि मेरा डेडिकेशन बहुत ज़्यादा था। तो मैं रात में सोई तो मुझे सपने में सतपाल जी महाराज जी दिखाई दिए, और वो उठ के, जैसे वो सीट पे बैठे हुए थे, वो उठ के चले गए। जब मैंने उनको मतलब कि मैं रो रही थी कि मैं क्या करूं, तो मतलब मुझे इससे भी इस चीज़ का ये लगा कि ये चले गए उठ के, कहने का मतलब मुझे इसका यही लगा, मतलब सपने का मतलब यही लगा कि शायद मतलब वो भी यही है कि भाई सच्चा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का ही है। क्योंकि मैं इससे पहले जुड़ी हुई थी, मुझे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे थे। फिर भी जब मैं नेक्स्ट डे उठी और मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है, और मैंने अपने फादर इन लॉ से भी बोला। तो जब हम लोग हिसार गए और मैंने वहाँ पर नाम दीक्षा परमात्मा से ली और नाम जाप करना शुरू किया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और मैंने नाम जाप करना स्टार्ट किया। अलका जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ी, उसमें काफ़ी आपने खोजबीन की, और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। अलका जी, आपको उस पुस्तक में ऐसी कौन सी बातें मिली जिनसे आप प्रभावित हुए और आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? सबसे पहले मुझे जो मेरा शुरू से ये था कि सबसे पहला मेरा प्रश्न ये था कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारी भक्ति, तो फिर हम पाप कर्म क्यों करते हैं, और अगर पाप कर्म कर रहे हैं तो फिर उनको भोगना क्यों पड़ता है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यही था कि फिर मोक्ष कैसे संभव है। अगर हमें अपने पाप कर्मों को भोगना ही पड़ेगा तो फिर हमें इस भक्ति का फ़ायदा क्या। तो मुझे ये भी था कि जब अगर हम इतनी भक्ति करते हैं, क्योंकि हमें भक्ति करते हुए भी इतने दुख दर्द देखने को मिलते हैं, इतने दुख दर्द हमें रोज़ के उसमें मिलते हैं, जबकि हम रोज़ पूजा करते हैं, तो फिर ऐसी भक्ति से क्या फ़ायदा जिसमें हमारे दुख दर्द ख़त्म ही ना हो। तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पढ़ी, तो उसमें एक तो सबसे पहले शास्त्रों के आधार पर ज्ञान था, और ऐसा ज्ञान मैंने कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसमें सारे मेरे जितने भी प्रश्न थे, जैसे कि जन्म मृत्यु का और मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है, और जन्म मृत्यु का बंधन क्यों है, ये सारे प्रश्न मैंने उसमें मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। और बहुत ही ऐसा ज्ञान था जो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था और ना ही कभी देखा था। और इतना सुन के, फिर इतना पढ़ के, फिर मुझे एकदम से मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यही परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही सबसे सच्चा और निर्मल ज्ञान है। तो अलका जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, क्या उसके बाद आपको कोई आध्यात्मिक लाभ या आर्थिक लाभ भी मिले?
हाँ जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद बहुत से लाभ हुए। अगर मैं उनको बताने जाऊँ तो शाम ही हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले मैं सबसे प्रथम लाभ अपना ये बताना चाहूँगी कि मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन दान दिया, क्योंकि मेरी जन्म पत्री में लिखा हुआ था कि यह कन्या केवल 36 साल तक ही जिएगी, इसके बाद इसको 36वें साल में इसको बहुत बड़ा झटका लगेगा जिसमें इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरी मम्मी भी इस चीज़ को लेकर के परेशान रहती थी। तो जब मेरी 36 साल की उम्र थी तो मेरे को बहुत तगड़ा एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, जिसमें मेरी रेंज 498 आई थी, जबकि जो रेंज थी वो 16.5 थी। तो उसमें जो है डॉक्टर ने भी ये बताया था कि ये बहुत ज़्यादा तगड़ा एलर्जिक रिएक्शन था। मेरी पूरी टंग जो है वो स्वेल कर गई थी, मेरी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ गई थी और नीली भी हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने जो है मेरे फादर इन लॉ ने अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही आज मैं 40 वर्ष की हूँ, और 36 वर्ष जो मेरा वो संकट था वो परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं सही हो गई। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मेरी मौत होने वाली थी वो भी एक्सटेंड कर दी, मेरी आयु एक्सटेंड कर दी। इसके अलावा मेरा बेटा 2 साल का जब था तो वो बहुत बीमार रहता था। वो हर 6 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था। वो इतना ज़्यादा मतलब बीमार रहता था कि डॉक्टर और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर और सिस्टर्स थी वो भी ये कहने लगी थी कि लगता है इसको हॉस्पिटल कुछ ज़्यादा ही पसंद है, ये हर 6 महीने में आ जाता है। तो लेकिन हम लोग अंदर से बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत वीक था। मैं डॉक्टर से पूछती थी कि डॉक्टर ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये कैसे ग्रो करेगा। तब डॉक्टर मल्टीविटामिन वगैरह लिख देते थे, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। फिर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में गए और मेरे फादर इन लॉ ने परमात्मा से मेरी अरदास लगाई कि हे परमात्मा, ये मेरा पोता बहुत बीमार रहता है। तब संत रामपाल जी महाराज जी ने उसके सिर पे हाथ रखा और बोला ठीक हो जाएगा। अब मेरा बेटा 11 वर्ष का है और काफ़ी हेल्दी हष्ट पुष्ट है, और उसके बाद से वो हॉस्पिटल में एक बार भी एडमिट नहीं हुआ। छोटे मोटे बुखार आते हैं वो परमात्मा की दया से सही हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई। तो मैं सबसे बड़ा सेकंड नंबर का मेरा परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये लाभ। इसके अलावा मेरे हस्बैंड जो थे उनको मैं बोला करती थी, उनको भी ज्ञान समझ में आता था, लेकिन वो कॉर्पोरेट कल्चर में थे, IT कल्चर में थे। तो इसलिए वो यही कहते थे कि मेरे साथ बहुत सारे जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं, मैं नहीं ले सकता नाम। जैसे कि ऑफिस में पार्टीज़ हुआ करती थी, किसी का जैसे प्रमोशन हुआ, किसी की बर्थडे हुई, और या फिर हमारे जो जैसे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ऑन साइट भी काफ़ी US वगैरह कंपनी से रहता था, तो उन लोगों से भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करना, ये सब उनके लिए कंपलसरी था। तो वो यही कहते थे कि ये नियम जो हैं उनकी वजह से मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब ये रूल्स कॉर्पोरेट कल्चर के चलते नहीं फॉलो कर पाऊँगा। फिर क्या हुआ कि हम लोग बस समझाते रहते थे, मेरे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मैं खुद अपने हस्बैंड को मतलब मैं समझाती रहती थी। तब मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था, मतलब मुझे भी कोविड हुआ था, मेरे हस्बैंड को भी कोविड हुआ था। तो उस टाइम उनको एकदम से मन में प्रेरणा हुई कि अगर मैं इस समय मेरी मृत्यु हो जाती है तो फिर तो मैं परमात्मा जैसे सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग वो भी सुनते थे, तो उनको भी ये था कि अगर मैंने एक बार भी नाम जाप कर लिया या गुरु जी के से नाम ले लिया तो मेरा अगला जन्म मनुष्य का होगा और मैं किसी भक्त के परिवार में ही दोबारा से जन्म लूँगा। तो उनके मन में अपने आप से प्रेरणा आई, जबकि हम उनसे 4-5 साल हो गए थे लगातार कहते कहते कि आपको नाम ले लेना चाहिए। उनके अंदर से प्रेरणा हुई और उन्होंने तुरंत ही ऑनलाइन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो इसके अलावा जो भी हमारे घर में, जैसे हमारे घर में मम्मी पापा, मेरे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या बीमार होते थे, तो कभी भी उनको हॉस्पिटल वगैरह जाने की नौबत नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग जो है जब हम संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत करते हैं तो मन में अरदास लगाते हैं कि हे गुरुजी, आप ही हमारे जो है रक्षा कर सकते हैं, और वो हमारे कष्ट जो है तुरंत दूर कर देते हैं। जी, एक लाभ और है कि हमारे घर में जो है हम अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, तो हमारा कुछ सामान एक घर में रह गया था। तो हम लोग कहीं बाहर काम से गए हुए थे, तो पीछे से हमारे नेबर का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आपके घर में चोरी हो गई है। तो हम लोग जो है बहुत घबरा गए और हम घर गए तो देखा हमारा जो है 32 इंच का टीवी नया का नया और फ्रिज वगैरह और बहुत सारा सामान चोरी हो गया था। तो हमने परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा, ऐसे ऐसे हमारे घर का सामान चोरी हो गया है, तो अगर ये तो हमारे पड़ोसी वगैरह भी क्या बोलेंगे कि आपने तो गुरुजी से नाम ले रखा था, आपके घर में चोरी हो गई है। तो इसी के हमने मन में ध्यान में रखते हुए गुरुजी से अरदास लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई। तो
अगले ही दिन वह चोर, हमारे घर के पास ही एक फ्लाईओवर था, सामान के साथ पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो मतलब जबकि इससे पहले भी हमारे आसपास जो एरिया था उसमें चोरी होती रहती थी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी का सामान चोरी हुआ हो और वो अगले दिन ही घर के पास मिल गया हो। तो ये सबको बहुत अचंभा हुआ जान के कि मतलब ऐसा भी कैसे पॉसिबल कि मतलब सारा सामान हमारा बड़ा बड़ा जो था, फ्रिज, टीवी वगैरह, ये सब कैसे मतलब चोर खड़ा हुआ था फ्लाईओवर के पास और पुलिस ने उसको आराम से जाके अरेस्ट कर लिया। तो परमात्मा की दया से हमारा सामान जो चोरी हुआ था वो भी हमें वापस मिल गया। अलका जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने हंसादेश पंथ से सतपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो हमारा सवाल ये है कि अन्य संतों में और संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में आपने क्या भिन्नता पाई है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैं अगर बताऊं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है। और ये क्योंकि मैंने ग्रंथ भी पढ़े हैं, मैंने दुर्गा सप्तशती, रामायण, गीता जी, सब श्रीमद् भागवत गीता, मैंने सबका अध्ययन किया और अध्ययन किया हुआ था। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, एकदम से मेरे माइंड में मुझे यह रियलाइज़ हो गया कि पूरी धरती पर जो ऐसा ज्ञान, ऐसा निर्मल ज्ञान जो कि शास्त्रों से प्रमाणित है, संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी नियम। क्योंकि जब भी मैं कहीं पे भी जाती थी, चाहे वह राधा स्वामी जी का सत्संग हो या फिर मैं श्री रविशंकर जी महाराज जी का सत्संग हो या आशाराम जी का सत्संग हो, सब में मैंने एक चीज़ ये देखी थी कि पहले तो कथाएं होती थी, सत्संग की बातें होती थी, लेकिन उसके बाद फिर नाच गाना वगैरह, कीर्तन वगैरह ये सब होता था। तो उससे क्या होता था कि मतलब हम जो चीज़ हम जानने गए हैं, सत्संग में जानने गए हैं, वो तो चीज़ कहीं मिलती ही नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे लगती थी कि नाच गाने से कभी भी परमात्मा नहीं मिलते हैं, कभी भी भगवान नहीं मिलते हैं। केवल भक्ति करने से, हमारे शास्त्रों के आधार पर भक्ति करने से ही हमें परमात्मा मिलते हैं। तो लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के मैं सत्संग में गई तो मैंने वहाँ देखा कि कोई भी नाच गाना, ढोल, कीर्तन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ शास्त्रों के आधार पर संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों को खोल करके हमें ज्ञान बताते हैं। ये हमारे ये बताते हैं कि मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो भी कुछ लिखा है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो कि हमें कभी कहीं किसी सत्संग में, किसी गुरु जी के सत्संग में हमें कभी नहीं दिखी। तो सबसे बड़ा मुझे यही अंतर दिखाई दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जो है वो बहुत ही निर्मल और सच्चा ज्ञान है, जो कि शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित है और जिसकी खोज हम लोगों को हमेशा से रही, वही हमें परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में मिला। अलका जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो अन्य धर्मगुरुओं से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि जो वो भक्ति कर रहे हैं उसके करने से उनको लाभ मिलेगा, तो आपका उन लोगों को क्या संदेश है? जी, जो मैं उन सभी लोगों को यह संदेश देना चाहती हूँ जो सतपाल जी महाराज, आशाराम बापू जी या श्री रविशंकर जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने भी 20 साल तक मैं भटकी हूँ अपने भगवान की खोज में, परमात्मा की खोज में, और आप लोग भी परमात्मा की खोज के लिए ही जुड़े हुए हैं। और वो परमात्मा जिसकी खोज में आप भटक रहे हैं, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही बता सकते हैं, क्योंकि वही सच्चा ज्ञान बता रहे हैं, वही शास्त्रों के आधार पर आपको सदग्रंथ खोल कर बता रहे हैं। तो जिस परमात्मा की खोज में आप निकले हैं, वो खोज आपकी तभी पूरी होगी जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आएंगे और उनसे नाम दीक्षा लेंगे। अलका जी, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, वैसे तो देखिए, आज पढ़ा लिखा समाज है, वो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है, सबके पास जो है गूगल और यूट्यूब वगैरह सभी इजीली अप्रोचेबल है। तो मैं सबसे पहले ये प्रार्थना करूँगी कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आप गूगल पे भी www.jagatgurusantramapaljimaharaj.org को आप सर्च कर सकते हैं। उसमें गुरु जी के सत्संग आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। आप उन सत्संगों को सुन सकते हैं और मिलान भी कर सकते हैं अपनी जो आप भक्ति कर रहे हैं उससे भी आप कंपैरिजन करके ज्ञान को अपना पुष्टि कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये सत्संग के नीचे जो रेड पट्टी पे नंबर आ रहे हैं, आप उस नंबर पर फ़ोन करके अपने ज़िला में ही संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें